प्रेज द लॉर्ड। सभी भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबको प्रेमी सलाम। आज मैं द स्पोकन वर्ड इज द ओरिजिनल सीड इसका 5वां भाग संदेश देने जा रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ कि पिछले 4 भाग आप सबके लिए आशीर्वादित था और ये 5वां भाग आपको एक कदम और भी विश्वास में आगे बढ़ाएगा। यह अंतिम दिनों का संदेश है। उत्पत्ति की 2 अध्याय उसके 15 वचन पढ़ता हूँ, उसके बाद हम छोटी सी दुआ करेंगे और संदेश में आगे बढ़ेंगे। Genesis chapter 2 verse 15. And the Lord God took the man and put him in the garden of Eden to dress it and to keep it. The Lord God commanded man, saying, If every tree of the garden thou mayest freely eat, but of the tree of the knowledge of good and evil thou shalt not eat of. For in the day that thou eatest, therefore you will die. प्रभु इस पढ़े गए वचन को आशीष दे। दुआ करते हैं। हमारे अच्छे पिता, आज इस रात्रि के समय फिर एक बार हम आपसे दुआ मांगते हैं। आज ये मूल बीज जो कहा हुआ वचन है और उसमें जीवन है, इसका 5वां भाग बोलते हुए प्रभु हम आपसे चाहते हैं कि आपका पवित्र आत्मा का मार्गदर्शन हो और प्रकाशन हो और सुनने वाले के कान के खतना हो। प्रभु ये वचन उसके दिल दिमाग में ऐसे असर हो प्रभु यीशु की वो सच्चाई के खोज में लगे और खुदावन एक मर्म को जो तूने अपने दुल्हन के द्वारा प्रकट की वो आज परमेश्वर इस व्हाट्सएप में जितने लोग सुनने वाले हैं सबको तो आशीर्वादित कर। प्रभु यीशु नाजरी के नाम से मांगते हैं, सुन और कबूल कर, आमीन। सो आज का मैं मेरा सब्जेक्ट लेना चाहता हूँ। मेरा टाइटल है द स्पोकन वर्ड इज द ओरिजिनल सीड, जिसका 5वां भाग है और मैं जिस विषय पर बात करना चाहता हूँ सब्जेक्ट इज द फर्स्ट चर्च ईव फेल्ड बट द सेकंड चर्च मेरी पास्ड द टेस्ट। पहली कलीसिया जो हव्वा थी, आदम की पत्नी, वो हार गई, परंतु दूसरी कलीसिया जो मरियम थी वो पास हो गई, क्योंकि स्त्री जो है वो कलीसिया को दर्शाता है। पौल कहता है 2 कोरिन्थियन 11 अध्याय के अंदर 2 वचन में, मैंने तुम्हारी बात एक पुरुष के साथ लगाई है, एक पवित्र कुमारी की नाई मैंने तुम्हें सौंपा है। मत्ती 25 अध्याय के अंदर प्रभु कहता है कि 5 शाने कुमारी और 5 मूर्ख कुमारी, और शाने जो है वो अपने साथ तेल भी लिए थे, मूर्खों ने अपने दिए में तेल लिए थे मगर अपने साथ तेल नहीं था। दूल्हे के आने में देर हुई, सब ऊँगने लगे। आधी रात को धूम मची, दूल्हा आ रहा है। सभी ने उठकर अपनी दीवर ठीक करी, तो जो मूर्ख थे जिनके पास तेल नहीं था उनकी दिया बुझ चुकी थी। समझदारों से वो तेल मांगने गए। उन्होंने कहा कि कदाचित ये तेल हम आपको भी दे और हमें भी ना पुरे, इसीलिए तुम बेचने वालों के पास जाओ। और वो चली गई। इतने में दूल्हा आया, समझदार जो थे वो चले गए और बाद में आकर वो खटखटाने लगे और अंदर से आवाज है, मैं तुम्हें नहीं जानता। तो यहाँ पर भी हम देखते प्रभु यीशु मसीह ने उन कुंवारियों को कलीसिया का नाम दर्शाया और स्वयं प्रभु यीशु मसीह जो है वो हमारा दुल्हा बन गया। हम प्रकाशित वाक्य उसके 19 अध्याय उसका 5 वचन से 7 वचन तक पढ़ते हैं, जहाँ बाइबल कहती है, धन्य है वे बोझ में बुलाए गए, देखो मेमने का ब्याह पहुंचा है। अब मेमने का ब्याह पहुंचा और उसकी पत्नी ने अपने आप को तैयार कर लिया है। उसकी पत्नी कौन है? वो नई यरूशलेम जो कलीसिया को दर्शाता है। तो इस प्रकार हम बाइबल में जहां भी स्त्री को देखते हैं, स्त्री कलीसिया को दर्शाता है। वचन के अंदर सारा और हजीरा ये दोनों उस सिय्योन पर्वत के समान है, मानो यरूशलेम के 2 पहाड़। उसी तरीके से ये दोनों 2 कलीसिया के रूप में भी है, एक अन्य जाति कलीसिया, एक यहूदी कलीसिया। तो बाइबल में हमेशा जहां भी स्त्री का जिक्र किया गया वो कलीसिया को दर्शाता है। प्रकाशित वाक्य उसके 12 अध्याय के अंदर हम एक कलीसिया को देखते हैं जो 12 तारा का मुकुट सर पे पहना हुआ है, सूरज को ओढ़ा हुआ है, चंद्रमा उसके पैरों तले है और बादल को, जो हम देखते हैं कि ये दृश्य जो यहूदी कलीसिया को दर्शाता है। सूरज को ओढ़ा हुआ है, धार्मिकता को दर्शाता है, चंद्रमा उसके पैर तले
कलीसिया को दर्शाती है। उसके सर में 12 मुकुट के तारे जो है यहूदा गोत्र को दर्शाते, जो यहूदा का 12 बच्चे। तो इजराइल कलीसिया को दर्शाती है, ये पवित्र है। फिर हम देखते हैं प्रकाशित वाक्य 17वां अध्याय के अंदर एक औरत है जो जानवर पर बैठी है, जिसका 7 सिर है। उसके हाथ में एक प्याला है, पवित्र लोगों के लहू से वो मतवाली है, और उसके माथे पर एक नाम लिखा हुआ है, घृणित वस्तुओं की माता भेद बड़ा बाबुल। ये दुनियावी कलीसिया है, वर्ल्डली चर्च। और 19 चैप्टर में हम देखते हैं कि फिर एक दुल्हन अपने आप को तैयार कर कर मेमने के ब्याह में आ पहुंची है। यह है अन्य जाति कलीसिया, जेंटाइल चर्च। सो द बुक ऑफ रेवल्यूशन, जिसमें हम 3 औरतों को देखते हैं, और 3 औरत 3 कलीसिया को दर्शाते हैं। एक यहूदी कलीसिया जो जीविश चर्च, और दूसरी जो है दुनियावी कलीसिया द वर्ल्डली चर्च, एंड तीसरा जो है वो जेंटाइल चर्च, जो प्रभु के आगमन में यहूदी अंधे है पर जेंटाइल की आंखें खुली, वो चली जाएगी, और ज्यूस लोग जो है वो ट्रिबुलेशन के अंदर जाएंगे। तो यहाँ पर हम लोग 2 कलीसिया का उदाहरण लेकर आज के संदेश को मैं आगे ले चलना चाहता हूँ। बाइबल कहती है उत्पत्ति 2 अध्याय उसका 21 वचन में, Genesis chapter 2 verse 21, and the Lord God caused a deep sleep to fall upon Adam, and he slept, and he took one of his ribs and closed up the flesh in it. Thereof the rib which the Lord had taken from the man made he a woman, and brought her unto a man. And Adam said, This is how my bone of my bones and my flesh of my flesh. She shall be called woman, because she was taken out of man. प्रभु ने आदम को गहरी नींद में डालकर उसके लिए एक फसूली निकालकर उसके संतिमांस धर दिया, और एक स्त्री उसके सामने ले खड़ा। आदम से पूछा, ये कौन है? उसने कहा, ये मेरी हड्डी की हड्डी, मेरा मांस का मांस है। जबकि आदम गहरी नींद में था, लेकिन वो ये सब बात को जानता था कि हव्वा जो है उसी की हड्डी है और उसी का मांस है। इसीलिए ये मैन था और वो वुमन बन गई। और बाइबल हमें बतलाती है वो सारी जीव को आदि माता ठहरी। अब उत्पत्ति 3 अध्याय में जब हम आते हैं, तो मैंने आपको पहले बता दिया कि उत्पत्ति 1 अध्याय आत्मिक आदम, उत्पत्ति 2 अध्याय शारीरिक आदम, और उत्पत्ति 3 अध्याय पापी आदम। प्रभु यीशु मसीह उत्पत्ति 3 में आ गया, पापी आदम का शरीर को लेकर आया, हमारे पापों को अपने ऊपर लिया और कुर्बानी देकर हमें पापों से बचाया, छुड़ाया, हमें 2 अध्याय में लेके गए, जहां आज हम लोग प्रभु के साथ संगति करते हैं, पर हम शरीर में हैं। और एक दिन प्रभु बादलों पर बहुत शीघ्र ही आने वाला है, हम सब लोग परिवर्तन हो जाएंगे, बदल जाएंगे, हम दैविक के शरीर को पहन लेंगे और हम उत्पत्ति के 1 अध्याय में चले जाएंगे जहां आत्मिक आदम था। हम सब आत्मिक हो जाएंगे, हम निकले हैं वहां से, हम दोबारा वहीं जाने वाले हैं। तो ये आदम को प्रभु ने एक छोटा सा परिवार के रूप में, आदम और हवा 2 ही व्यक्ति, उनको एदेन नाम बाग में रखा था। बड़ा सुंदर, रोज शाम प्रभु की संगति होती थी, बहुत अच्छे आत्मिक दशा में वो जी रहे थे, कोई पाप नहीं था, कोई खून खराबा नहीं था। शेर, जानवर, जंगली जो है आती, ये आदम ने उनको अपने पास बुलाकर उनको नाम रखा। आदम ने जो नाम रखा वही नाम आज तक है करके बाइबल कहती है। लेकिन इन परिवारों के बीच में एक और व्यक्ति का जिक्र बाइबल करता है, वह 3 अध्याय का 1 वचन में, नाउ द सर्पेंट वाज मोर सब्टिल देन एनी द बीस्ट ऑफ द फील्ड। सर्प जो है सभी प्राणियों में धूर्त था जिसमें परमेश्वर ने रचा। एंड ही सेड अनटू द वुमन, या हैथ गॉड सेड ये शैल नॉट ईट ऑफ एवरी ट्री ऑफ द गार्डन। और उस सर्प ने आकर स्त्री से बोला कि क्या परमेश्वर ने कहा था कि तुम सारे पेड़ का फल खा सकते हो या नहीं खा सकते हो? अब देखिए, ये तीसरा व्यक्ति जो आया, इसको बाइबल सर्पेंट बोलती है, हिंदी में सर्प लिखा हुआ है। अब ये सभी वन पशुओं के अंदर धूर्त प्राणी था करके बाइबल कहता है। सब्टिल मतलब धूर्त प्राणी था, हिंदी शब्द है। लेकिन ये प्राणी के और दूसरे प्राणियों के बीच में खूबी ये था, ये प्राणी बात करता था, ये आके हवा से बात करता है। अब देखिए, कहने को मैं जाऊं तो एक सरलता में ये बताना चाहता हूं कि परमेश्वर ने एक बगीचा बनाया, उसमें एक आदम और हवा को बना के रखा। शैतान भी एक बगीचा बनाकर एक आदम और हवा को बना के रखना चाहता था, लेकिन वो आदम और हवा को बना नहीं सकता। लेकिन शैतान एक काम कर सकता है, बनाया हुआ चीज को बिगाड़ सकता है।
ऐसा कहावत हिंदी में है, इंग्लिश में है कि Satan cannot form but he can deform। वो सृष्टि नहीं कर सकता लेकिन सृष्टि को बिगाड़ सकता है वो। और वो आकर ये दोनों परिवार के बीच में जैसे हवा से कहता है कि क्या परमेश्वर ने कहा था तुम कुछ फलों को मत खाना। अब शैतान जो है हवा के पास वचन को कोट कर रहा है, क्योंकि परमेश्वर ने कहा था आदम को कि तू सब फल खा सकता है लेकिन बीच में लगा हुआ पेड़ का फल मत खाना। और जब परमेश्वर ने ये वचन आदम को दिया था उस समय हवा आदम के अंदर थी, क्योंकि दूसरे अध्याय के अंदर जो है परमेश्वर ने ये पेड़ पौधे बनाकर आदम को हुक्म देकर फिर उसको नींद में डालकर हवा को बाहर निकाला। और तीसरा अध्याय के अंदर हम देखते हैं शैतान आकर हवा से बात करता है। अब हवा कहती है, हाँ, दूसरा वचन में, तीसरा अध्याय दूसरा वचन में, the woman said unto the serpent, we may eat of the fruit of the trees of the garden, but of the fruit of the tree which is in the midst of the garden, God hath said, ye shall not eat of it, neither shall ye touch it, lest ye die। अब हवा को ये बात कैसे मालूम है कि परमेश्वर ने कहा था ये फल मत खाना, कि जब परमेश्वर ने ये कहा था तब हवा नहीं थी, हवा आदम के अंदर थी। सो हवा शैतान को ये बात बताने के टाइम पे इसका जिक्र ऐसा करती है कि हाँ, परमेश्वर ने तो कहा था, परंतु परमेश्वर ने ये भी कहा था नाइदर शैल ये टच इट, और तुम उसको छूना भी नहीं। देखो ये जो वचन है ये परमेश्वर ने नहीं कहा था। परमेश्वर ने कहा था तुम सब फल खा सकते हैं लेकिन बीच में जो पेड़ उसमें फल मत खाना, मत खाना करके बोला, लेकिन छूना मत करके परमेश्वर नहीं बोला। लेकिन हवा ने यहाँ पर एक वाक्य जोड़ दिया। याद रखिए मेरा संदेश का शीर्षक है द स्पोकन वर्ड इज द ओरिजिनल सीड। लेकिन अभी हवा ने जो शब्द शैतान को बोला नाइदर शाल ये टच, तुम उसको छूना भी नहीं, ये स्पोकन वर्ड नहीं था, ये हवा ने अपनी तरफ से बोली। और पिछले 3 मैसेज के अंदर मैंने आपको ये बात को दर्शाया, जब आप वचन के साथ मिलावट करते हैं तो वहां मरण आती है। इसीलिए स्पोकन वर्ड इज द ओरिजिनल सीड, दैट इज लाइफ। सीड मीन्स लाइफ। और जब आप वचन के अंदर मिलावट करते हैं तो वहां मरण संभव है। तो यहां जैसे हवा ने बात को जोड़ दी, शैतान ने उसी बात को पकड़ लिया, क्योंकि जब आप वचन में जोड़ते हैं तो शैतान तैयार है वहां पर आपको लेके अपने हाथों में और कुछ उसके साथ में उसका मिलावट करना चाहता है। तो जब आप परमेश्वर का स्पोकन वर्ड, कहा हुआ वचन को मिलाते हो तो वह हाइब्रिड बन जाता है। और मैंने कहा कि हाइब्रिडाइजेशन जो है वो मरण को लेके आती है। हाइब्रिडाइजेशन जो है, हाइब्रिड फ्रूट जो है वो बिना सीड का फल होता है, इसको बोलते हैं सीडलेस। आज बाजार में सीडलेस फ्रूट मिलते हैं, सीडलेस ग्रेप मिलते हैं, सीडलेस पपैया मिलता है। ये सब कलम किया हुआ मिलावट का फल है। अब देखिए शैतान ने हवा से क्या कहा, 4वां वचन में, उत्पत्ति 3:4 में, एंड द सर्पेंट सेड अनटू द वुमन, ye shall not surely die, for God doth know that in the day ye eat thereof, then your eyes shall be open, and ye shall be like gods। Now spoken word के विरुद्ध में शैतान अपना वर्ड को कैसा प्लेस कर रहा है, देखिए। स्पोकन वर्ड क्या कहता है, जिस दिन तू फल खाएगा उस दिन मर जाएगा। लेकिन स्पोकन वर्ड के विरुद्ध में शैतान का वर्ड क्या कहता है, कदाचित तू नहीं मरेगा, ये शाल नॉट श्योरली डाई। प्रभु का वचन बोलता है मरेगा, शैतान का वचन बोलता है नहीं मरेगा। 5 वचन में लिखा है, For God doth know that in the day ye eat thereof, परमेश्वर ये जानता है जिस दिन तुम इसे खाओगे उस दिन तुम्हारे आंखें खुल जाएगी और तुम परमेश्वर के समान हो जाओगे। You will be like gods। So see, there are no gods in the Bible, there is only God, G-O-D, और there is only one God। बाइबल हमें कहती है, आप अगर आप मेरे साथ हो तो आप
मैं आपको बाद में स्टडी मटेरियल देता हूं। आप जेनेसिस चैप्टर 1 पढ़िए, पूरी चैप्टर के अंदर आपको मिलेगा एंड God created heaven and God said and God said and God said and God created। लेकिन जब चैप्टर 2 में आप आओगे तो वहां आप पढ़ोगे and Lord God said and Lord God said and Lord God said। तो चैप्टर 2 में लॉर्ड ऐड हो जाता है गॉड के साथ, लेकिन चैप्टर 1 में लॉर्ड शब्द नहीं है, ओनली गॉड शब्द इस्तेमाल किया है। और बाइबल के अंदर देयर आर नो गॉड्स, देयर इज ओनली वन गॉड। हियर इज़राइल, डिट्रोनॉमी चैप्टर 6 वर्स 4, मार्क चैप्टर 12 वर्स 29, परमेश्वर एक है। लेकिन शैतान हवा को कहता है कि तुम अगर फल खाओगे तो परमेश्वर जानता है, तुम्हारी आंखें खुल जाएगी और तुम परमेश्वर के समान हो जाओगे। नाउ सी द एंटी क्राइस्ट स्पिरिट। यहां पर देखिए, एंटी वर्ड जो है, परमेश्वर कहता है तुम मरोगे और शैतान कहता है तुम नहीं मरोगे, ये एंटी वर्ड है। और जहां एंटी वर्ड है वही एंटी क्राइस्ट है। आज लोग एंटी क्राइस्ट को क्या क्या कह रहे हैं कि भाई देखिए वो ऐसा होगा, वो 666 लेकर आएगा, वो दुनिया के ऊपर राज्य करेगा, वो क्रूर होगा, ये होगा। भाई साहब, एंटी क्राइस्ट जो है वो एंटी वर्ड है, वही एंटी क्राइस्ट होता है। जो वचन का गुमराह करता है वही क्रिस्त विरोध है। अब देखिए, शैतान कहता है यू शैल नॉट श्योरली डाई, लेकिन उत्पत्ति 2:17 के अंदर प्रभु ने बोला यू शैल श्योरली डाई। दूसरी चीज, यू शैल बी लाइक गॉड्स, तुम परमेश्वर के समान हो जाओगे। अब शैतान देखो एक सच्चाई को किस तरीके से पेश कर रहा है। वो है सच्चाई है, लेकिन वो कैसे उनको पेश कर रहा है। देखिए पहला अध्याय उसका 26 वचन में, एंड गॉड said, let us make man in our image after our likeness। So God created man in his own image, in the image of God created him। अब देखिए, आदम को परमेश्वर ने जब बनाया था तो अपने स्वरूप में और अपनी समानता में ही बनाया था। लेकिन शैतान क्या कह रहा है हवा को, तुम फल खाओगे तो परमेश्वर के समान हो जाओगे। कितनी बड़ी झूठ है। वो तो परमेश्वर के समान ही बनाए गए। They were created in his own image, in the likeness of God himself। लेकिन शैतान अपनी झूठ को कैसे पेश कर रहा है, देखिए इसी को कहते हैं जो एंटी वर्ड है। स्पोकन वर्ड इज द ओरिजिनल सीड। तो ये मैं बार बार आपके सामने ये वाक्य इसलिए रख रहा हूं कि आज के ज़माने में जो चल रहा है वो स्पोकन वर्ड नहीं है। ये मनुष्य का बनाया हुआ रीत और रिवाज और सांप्रदायिक डिनोमिनेशंस ने रचा हुआ अपनी कल्पना है, और इन्होंने परमेश्वर के वचन में बड़ी मिलावट कर दी है। सो यहाँ पर हम देखते हैं कि 1:26 के अंदर, आओ हम मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाएंगे। तो आदम जब बनाया गया वो परमेश्वर के स्वरूप में ही था, लेकिन शैतान हवा को कह रहा है कि तुम फल खाने के बाद परमेश्वर के जैसे बन जाओगे। कितना बड़ा झूठ है। लेकिन इस झूठ में 99.90% सच है, क्योंकि परमेश्वर के स्वरूप में ही वो बनाए गए थे। वो ऑलरेडी परमेश्वर के स्वरूप में है। लेकिन शैतान उनको ऐसा पेश कर रहा है कि तुम अभी परमेश्वर नहीं हो, तुम परमेश्वर के स्वरूप में फल खाने के बाद बनोगे, तुम्हारे आंखें खुल जाएगी। खैर, उसका अंजाम क्या हुआ? उत्पत्ति 3 अध्याय उसका 23 वचन के अंदर, हवा ने वो फल तोड़कर खाए, बाद में आदम को भी खिलाया और उनके आंखें खुल गई। उनको पता चला कि वह नंगे हैं और उन्होंने अंजीर के पत्तों से लंगोट बना लिया। और परमेश्वर शाम के ठंडे समय में जब उनकी चलने की आहट आई तो ये दोनों जाकर छिप गए और कहने लगे कि हम नंगे हैं। तो प्रभु ने बोला किसने कहा? तो बोले तुमने वो फल खाया जो मैंने मना किया था। बोला हाँ प्रभु। बोले हवा ने खिला दिया, आदम ने बोल दिया। आदम एकदम अपना सफाई दे रहा है, कह रहा है कि तूने जो औरत दिया उसने मेरे को फंसाया, नहीं तो मैं नहीं खाता था। और औरत को पूछा प्रभु ने ये तूने क्या किया? उसने बोला सर्प ने मुझे फंसा दिया, बिगाइल्ड। इंग्लिश में द वर्ड बिगाइल्ड का मतलब सर्प ने मुझे फंसाया।
अब खिलाने वाली बात अलग है, यहाँ फंसाने वाली बात आ गई, उसको भरमाया। सो पहला कलीसिया फेल हो गई। पहला कलीसिया परमेश्वर का वचन का पालन नहीं कर सकी। और पहला तीमुथियुस दूसरा अध्याय के अंदर 10, 11, 12 के अंदर लिखा है, आदम ने पाप नहीं किया लेकिन हव्वा ने पाप करके अपराधिनी ठहरी। तो बाइबल हव्वा को कहती है कि हव्वा ने पाप किया और अपराधिनी ठहरी, आदम पाप नहीं किया। तो आप एक बात ध्यान में रखिए कि कमजोरी अब्राहम के अंदर नहीं थी, कमजोरी सारा के अंदर थी। क्योंकि जब खुदावन ने अब्राहम को कहा चल मैं तुझे वो देश दूंगा, अब्राहम निकल कर गया, विश्वास से 25 साल तक इंतजार किया। लेकिन सारा तंबू के पीछे बैठकर हंसने लगी, बोली कि मैं बूढ़ी हो गई, अब मैं क्यों कर बच्चे को जन्म दे सकती। अविश्वास सारा के पास है, सारा कलीसिया को दर्शाता है। और आज अविश्वास कलीसिया के पास है। जिस दिन कलीसिया विश्वास में स्थिर हो जाएगी उस दिन प्रभु आ जाएगा और कलीसिया को लेके जाएगा, प्रभु नहीं ठहरेगा। इंतजार कर रहा है प्रभु की कलीसिया उस परिपक्व में चले आ जाए। तो अंजाम क्या हुआ, प्रभु ने इनको बाहर निकाल दिया और वहां पर पहरेदारी रख दी और आदम और हव्वा बगीचे से बाहर चले आ गए। तो पहला कलीसिया जो है वो हार चुकी, वो वचन पर स्थिर नहीं रह सकती। उसने वचन के साथ मिलावट का वचन को मिलाकर मरण को लेकर आया। प्रभु ने बोला आदम तो मिट्टी है, तो मिट्टी में चला जाएगा। अब आदम जो है बगीचे से बाहर आया, अभी उसको कष्ट करना है, उसको दुख भोगना है, उसको पसीना बहाना है, तब उसको अन्न मिलेगा। यहाँ से आदम की उम्र शुरुआत हो जाती है। पहले आदम मरने के लिए नहीं बनाया गया था, लेकिन आदम मरने के लिए। जिस दिन तू फल खाएगा उस दिन तू मर जाएगा। आत्मिक तौर से आदम मर चुका, प्रभु के सानिध्य से उसे बाहर निकाला गया। अब दोनों जंगल के वीरानियों में आ गए, परमेश्वर की समक्षता खो दिए। अब बाइबल हमें बतलाता है रोमियो की किताब 5 अध्याय उसका 12 वचन में, बाय वन मैन सिन एंटर्ड इनटू द वर्ल्ड एंड द डेथ बाय सिन। एक आदमी के द्वारा पाप जगत में आई है नहीं, और मृत्यु जो पाप गर्भवती होकर मृत्यु को जन्म दिया। सो डेथ पास्ट अपॉन ऑल मैन, और मरण सब मनुष्य जाति पर कब्जा कर लिया। फॉर ऑल हैव सिन, क्योंकि सब ने पाप किया। तो आज मैं जन्म लिया पाप की दशा में, मैं मेरे माता के गर्भ से ही पाप में पैदा हुआ करके दाऊद 51 भजन संहिता में कहता है। मैं मेरे माँ के पेट से पाप में पैदा हुआ, इसके जिम्मेदार मैं नहीं हूँ, इसके जिम्मेदार मेरा वो पहला बाप आदम है। उसने पाप किया करके आज मेरा जन्म पाप में हुआ। लेकिन यीशु मसीह ने आकर क्रूस पर बलिदान होकर मेरे पापों के लिए छुटकारे का रास्ता दिया, मुझे उद्धार किया। ये जानने के बाद भी मैं पाप में रहना चाहता हूँ, उसका जिम्मेदार मैं हूँ। मैं पाप में पैदा हुआ, उसका जिम्मेदार मैं नहीं हूँ, उसका जिम्मेदार मेरा बाप दादा आदम है। लेकिन मैं पाप में रहना चाहता हूँ, उसका जिम्मेदार मैं हूँ। इसके लिए मुझे पश्चाताप करके प्रभु के पास आना है। क्योंकि मैं पाप में जन्म लिया, उसका जिम्मेदार मैं नहीं हूं, इसीलिए प्रभु ने मेरे लिए मुफ्त में क्रूस पर आकर बलिदान होकर अपना खून बहाया, क्योंकि वो जानता था जिम्मेदार मैं नहीं हूं। लेकिन इतना बड़ा उद्धार का समाचार मिलने के बाद भी मैं पाप में रहना चाहता हूं, उसका जिम्मेदार मैं हूं, उससे मुझे कोई छुड़ा नहीं सकता। तो हम लोग आएंगे अभी दूसरे भाग में, जहां पर लूक की पहली अध्याय 30 वचन में। अब मैं दूसरी कलीसिया के बारे में बात करना चाहता हूँ। पहला कलीसिया हव्वा जो हार गई, वचन को तोड़ दी और गुनाह में गिर गई। अब परमेश्वर हव्वा के समान एक दूसरी कलीसिया को तैयार करता है, उसका नाम है मरियम। और and the angel said to her, fear not Mary, for thou hast found favor with God, and behold thou shalt conceive in thy womb and bring forth a son, and shall call his name Jesus। अब लूक की पहली अध्याय 30 वचन के अंदर गब्रियल आया, मरियम को सलाम दिया और मरियम से कहा कि तू गर्भवती होगी और जिसको तू जन्म देगी उसका नाम यीशु रखना। परंतु मरियम जो है वो घबरा गई। 34 वचन में कहती है मरियम, unto the angel, how shall this be, seeing I know not a man। मरियम कहती है कि ऐसे कैसे होगा, मैं क्यों गर्भवती होंगी, मैंने कोई पुरुष को नहीं देखा, मैंने कोई अनर्थ काम नहीं किया, मैं कोई पुरुष को जाना ही नहीं, मैं गर्भवती कैसी होगी। सीधी आंसर, वो कहती है कि मैं कोई पुरुष को नहीं जानता।
अब परमेश्वर ने हव्वा से पूछा, ये तूने क्या किया? उसने क्या बोला मालूम है? सर्प ने मुझे बहका दिया। पहला कलीसिया ने क्या बोला? सर्प ने मुझे बहका दिया। वो एक व्यक्ति का नाम को ले रहा है, हव्वा, क्यों वो गिरी। लेकिन इधर मरियम बोलती है, मैं कोई पुरुष को नहीं जानता, तो मैं कैसे गर्भवती हो सकती। तो प्रभु यीशु मसीह का जन्म जो है इस प्रकार हुआ, मत्ती पहली अध्याय 18 वचन में, कि यूसुफ और मरियम का मंगनी हुआ ही था, पवित्र आत्मा से मरियम गर्भवती ठहरी। अब मरियम कहती है 38 वचन के अंदर, एंड मैरी सेड, Behold the handmaid of the Lord, be it unto me according to thy word. अब उसने कहा कि ऐसा क्यों होगा, मैं कोई पुरुष को जानता नहीं। अब याद रखना, उन दिनों के अंदर अगर कोई लड़की बिन शादी का गर्भवती होती, उसको पत्थरवार करके मार डालते, बहुत बड़ा सजा था, मौत की सजा है। लेकिन हम यहाँ पर देखते हैं कि मरियम इन सारी बातों को, जिसका अंदाज आप लगा सकते हैं कि अगर मुझे गर्भवती होगी और पता चलेगा लोगों को मैं गर्भधारण है, तो लोग मुझे क्या करेंगे, समाज क्या करेगी, लोग मुझे घर से निकाल देंगे, मुझे लोग व्यभिचारी कहेंगे, पता नहीं मुझको पत्थरवार करके मार डालेंगे, मैं समाज में मुंह दिखा सकती हूँ कि नहीं। अनेक प्रश्न मरियम के सामने थी, लेकिन मरियम उन सभी प्रश्नों को छोड़कर, पार करके उस फरिश्ते को कहती है कि जैसा तेरा वचन, अकॉर्डिंग टू दाय वर्ड, बी अनटू मी, मेरे साथ वही हो जो तेरा वचन के अनुसार हो। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग इस बात को समझ पा रहे हैं कि मैंने ये पांचवा सब्जेक्ट आपके सामने रख रहा हूं, ओरिजिनल स्पोकन वर्ड के विषय में। अब यहां पर मरियम कहती है, देखो यही बात हव्वा भी कह सकती थी सर्प को, नहीं मैं नहीं खाऊंगा, मेरा पति आदम है, मेरा पति आदम के आगे मैं कदम नहीं उठाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा। उसके पास में भी कहने के लिए बहुत कुछ था, लेकिन उसने कदम आगे उठाकर चला गया, सर्प की बात को मान ली। लेकिन यहाँ मरियम देखो क्या कहती है, मैं कोई पुरुष को नहीं जानता, ये मेरे साथ क्यों होगा। तब फरिश्ते ने कहा, परमेश्वर का आत्मा तुझ पर उतरेगा और तू गर्भधारण होगी, और उसके यीशु के बारे में भविष्यवाणी किया, जो जन्म लेने वाला है, उद्धार करता है। तब मरियम उस फरिश्ते से कहता है, जैसा तेरा वचन वैसा ही होने दे। द स्पोकन वर्ड इज द ओरिजिनल सीड। नाउ आप अगर देखेंगे, देयर इन जेनेसिस वी सी बिफोर एडम केम टू ईव, Satan came his seed, that the word death। वहां पर हम देखते हैं कि आदम हव्वा को जानने से पहले शैतान हव्वा के पास आया। हस्बैंड एंड वाइफ के बीच में थर्ड पर्सन आया, हस्बैंड एंड वाइफ इकट्ठे होने के बीच में शैतान आकर हव्वा से बात करके अपना बीज, अपना संदेश, अपना वचन को डाल के गया। और यहाँ पर हम क्या देखते हैं, जोसेफ और मरियम, इनकी मंगनी हुई थी। ये दोनों का शादी होने के पहले पवित्र आत्मा आकर मरियम का गर्भ में अपना बीज को डाल दिया, अपना वचन को डाल दिया, और मरियम वचन के द्वारा गर्भवती हुई। गब्रियल से उसने कहा, जैसा तेरा वचन वैसा होने दे। वो वचन मरियम के अंदर चले गई और मरियम गर्भवती होकर प्रभु यीशु मसीह को जन्म दिया। तो कितना बढ़िया टाइप है। देखिए, मैंने दो कलीसिया की बात आपके सामने रखी। पहली कलीसिया हव्वा, वो हार गई, लेकिन दूसरी कलीसिया मरियम वचन के अनुसार होने दे, और वचन उसके अंदर जाकर गर्भधारण हो गया। हव्वा ने ये नहीं कहा, शैतान ने बोला क्या परमेश्वर ने कहा है कि फल नहीं खाना? उसने बोली हाँ नहीं खाना, परंतु छूना भी नहीं। शैतान बोला नहीं तुम खाओ, तुम नहीं मरोगे। तो जब एक वचन, ओरिजिनल स्पोकन वर्ड हव्वा के पास था, फिर भी उसने शैतान के वचन को जगह दिया। आज भी दुनिया में बहुत से कलीसियाएं हैं जो सच्चाई वचन होने के बावजूद वे लोग दुनियावी बातों को जगह देते हैं और परमेश्वर से दूर हो चले जाते हैं। और जब आप परमेश्वर से दूर जाते हो तो मरण संभव है।
तो वहां हव्वा ने मरण को लेकर आई, लेकिन यहाँ मरियम ने जीवन को लेकर आई, क्योंकि मरियम के अंदर जो गर्भ धारण हुआ था वो परमेश्वर का वचन था। अब रोमियो की किताब 5 अध्याय उसका 19 वचन कहता है, For as by one man disobedient many were made sinners, एक आदमी के आज्ञा तोड़ने से सभी लोग पापी बने, so by the obedience of one shall many be made righteous, एक आदमी की आज्ञा मानने से हम सब लोग फिर से एक बार पवित्र बन जाते हैं। एक आदमी की आज्ञा तोड़ने से हम सब पापी बने, वैसा ही प्रभु यीशु मसीह दूसरा आदम बन के आया, उसके आज्ञा मानने से हम सब लोग यीशु मसीह के अंदर धार्मिक बन जाते हैं। देखिए, मनुष्य जाति जब पाप में गिरा तो परमेश्वर ने मनुष्य बनकर आया और मनुष्य जाति को बचाने के लिए क्रूस पर बलिदान हुआ। तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, हमें जीवन का हकदार बना दिया। लेकिन आप देखेंगे बाइबल में लिखा है यहूदा की पत्री उसके 6वां वचन के अंदर कि प्रभु ने उन शैतानों ने दूतों को जिन्होंने आज्ञा नहीं माना उनको बांध कर अंधकार में रखा है कि न्याय के दिन के लिए उनका न्याय हो। देखिए, जो देवदूत लोग गिरे उन लोगों को पश्चाताप का समय नहीं दिया गया है, उनको रिपेंटेंस के समय नहीं दिया और उनके लिए उद्धार का काम नहीं गिरा। लेकिन आदम जो गिर गया उसके लिए प्रभु ने रिडेम्पशन का प्लान बनाया, उद्धार का प्लान बनाया और आदम को बचाने के लिए परमेश्वर ने एक योजना बनाई। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आदम जो पाप में गिरा और हम जो पाप में गिरे आदम के जरिए, तो हम जिम्मेदार नहीं हैं। इसीलिए परमेश्वर ने आदम जात को फिर से एक बार रिडेम्पशन देने के लिए इंसान बनकर आया। लेकिन देवदूत लोग जो गिरे, जो लूसीफर जो गिरा, उसके साथ में 1/3 देवदूत जो गिरे, उन्होंने किसी के बदले या किसी के जरिए से पाप में नहीं गिरे, वो खुद वचन को तोड़े, वो खुद अपराधी बने और वो खुद गिरे। इसीलिए उनको प्रायश्चित का समय नहीं है। प्रभु ने उनको अंधकार में चैन से बांध के रखा है, वो सीधे न्याय के दिन में उठेंगे। लेकिन आदम ऐसा नहीं है। आदम जात ने आदम के वजह से गिरा, उसके वजह से गिरने के वजह से खुदावन हमारे लिए उद्धार का मार्ग बनाया। सो कंक्लूजन क्या है? बाइबल कहती है रोमियो की 5:19 के अंदर, एक मनुष्य के द्वारा गिरावट आई, दूसरा मनुष्य के द्वारा उस गिरे हुए दशा से उठने का समय आया। तो मसीह में मेरा प्रिय लोगों, इस बात को अपने दिमाग में फिर से बसाना, पहली कलीसिया हव्वा वो वचन में मिलावट करके मरण को लाई, दूसरी कलीसिया मरियम वो वचन में मिलावट नहीं करी, जैसा स्पोकन वर्ड है वैसा होने दो, और उसने जीवन को प्रकट किया। यही काम जो मरियम करी हव्वा भी कर सकती थी, लेकिन हव्वा ने आदम की बात छोड़कर शैतान की बात को मानने लगी। लेकिन मरियम ने और किसी की बात को बीच में नहीं लाया, उसने कहा जैसा आपका वचन वैसा होने दो। सो आज आप और हम मरियम की तरह विश्वास को अपनाना है। दुनिया क्या बोलेगा, लोग क्या बोलेंगे, समाज क्या बोलेगी, अगर हम इसको मानेंगे तो लोग कैसे समझेंगे, दुनिया को मत सोचो। मरियम ने बोला लोगों को क्या सोचना है, सोचने दो कि ये औरत गंदी थी, ये लड़की गंदी है, ये बिन शादी का बच्चा पैदा किया है, इसको बाप नहीं है, जो बोलना है दुनिया बोलने दो, मगर मैं स्पोकन वर्ड के साथ चलूंगी। अगर यही विश्वास आज आपके पास हो कि मैं स्पोकन वर्ड के साथ चलूंगा, मसीह में मेरे प्रिय लोगों, आप जीवन को प्रकट करने वाले कलीसिया बन जाएंगे। खुदावन आप सबको बड़ी आशीष दे। प्रार्थना करेंगे। मेरे स्वर्गीय पिता, आज ये स्पोकन वर्ड का 5वां भाग देने के लिए तूने मुझे सहायता किया। मैं प्रार्थना करता हूँ सुनने वाले के हर कान की तू खतना कर, ये सुनकर भूल ना जाए, परंतु ये वचन उनके हृदय में उतरे और वहाँ प्रभु जीवन को प्रकट कर। खुदावन तेरे अनुग्रह उनके साथ रहे। मरियम का जैसा एक विश्वास को आज हम लोगों के जीवन में देने के लिए, ना कि हव्वा की तरह के हम वचन के अंदर मिलावट करें, बड़ा चढ़ा के बोले, परंतु मरियम की तरह हम कहे कि जैसा तेरा वचन वैसा होने दे। हाँ और आमीन के साथ आज का ये संदेश लोगों के लिए आशीष का कारण बने। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते, सुन और कबूल कर।
आमीन। खुदावन आप सबको आशीष दे। मैं 6वें भाग से बहुत जल्द आपके बीच में आऊँगा। आप सबको सलाम। प्रेज़ द लॉर्ड।